और रुख करते हैं यूपी की तरफ। अगर आप लखनऊ में हैं और कुछ अच्छा और तीखा खाने की चाहत है तो फिर वाजपेयी कचौड़ी भंडार आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पूड़ी सब्जी से लेकर कचौड़ी और कई तरह की चीज़ें खाने के लिए लोग यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लखनऊ के अलावा बाहर से आने वाले मुसाफिर भी यहाँ आकर खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं और हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय से ये जानते हैं कि आखिर क्यों जायके का ये पुराना अड्डा लखनऊ यूपी और यूपी के बाहर देश में भी मशहूर है। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो दिलों पर राज करते हैं। और इस समय हम हजरतगंज में हैं। यहाँ एक मशहूर दुकान है वाजपेयी कचौड़ी भंडार। 1975 में ये दुकान शुरू की गई थी बालकृष्ण वाजपेयी के द्वारा, और अब उनके बेटे घनश्याम वाजपेयी और उनके बेटे मनीष वाजपेयी इस दुकान को चला रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि दुकान कितनी फेमस है, इसका स्वाद कितना लाजवाब होगा कि लखनऊ के अलावा बाहर से भी लोग जब आते हैं तो वाजपेयी कचौड़ी भंडार जरूर आते हैं और यहाँ पर पूड़ी खाना पसंद करते हैं, छोला भटूरा खाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ कचौड़ी खाना पसंद करते हैं। और सुबह होने के बाद ही यहाँ लगातार लाइन लगने लगती है। लाइन लगने के अलावा यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी का विकल्प भी है, जो ऑनलाइन पैक होकर जो है डिलीवर होता है। थोड़ा तीखापन है और पूड़ी थोड़ा हैवी है। 2 पूड़ी खाएंगे तो पेट भर जाता है। सर मैं तो 15 दिन में एक बार आता हूँ, टाइम इतना मिलता नहीं है। और पसीना खुद देख रहे होंगे, ये सब्जी का असर है, ये गर्मी का असर नहीं है, सब्जी का असर है। और मैं अपनी उम्र से खा रहा हूँ, लगभग 40 साल से, सन 82 से मौलवीगंज से पूरी खाने आया हूँ। मनीष वाजपेयी जो इस समय हैं दुकान पर मौजूद हैं। इनके पिता घनश्याम वाजपेयी भी दुकान पर रहते हैं, वो सुबह रहते हैं, इस समय ये मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है इस पूड़ी में खास। मनीष, क्या पूड़ी में खास है जो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं? पूड़ी में देखिए, सबसे खाने के काम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि साफ़ सफाई प्लस क्वालिटी अच्छे से अच्छे मेंटेन करके रखिए। और हमारा एक अपना एक मसाला है जो हम लोग खुद बनाते हैं और उसमें कई प्रकार के खड़े मसाले पीस करके अपना एक मसाला क्रिएट करा जाता है और उसका जब इसमें इस्तेमाल होता है तो लोगों को इतने सालों से बहुत पसंद आ रहा है। लखनऊ के अलावा बाहर से भी लोग जब लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, पूड़ी खाते हैं और पैक भी करके ले जाते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? ऑब्वियसली अच्छा लगता है। अब हम लोग इसी फील्ड का काम कर रहे हैं और जब कस्टमर आता है, भीड़ लगती है तो प्रोत्साहन मिलता है बिज़नेस में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। जो रीज़नेबल रेट हैं वो उसको रखने की कोशिश करते हैं। हजरतगंज के अंदर 30 रुपये प्लेट, 1 प्लेट पूड़ी आप खाइए, आपका पेट भर जाएगा, स्वाद भी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं भाई भीड़ अगर इतनी आ रही है तो उसका रीज़न यही है कि आप एक नॉमिनल रेट पे चीज़ बेच रहे हैं, उसमें क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, तभी इतनी भीड़ आपके यहाँ। 1975 से दुकान शुरू हुई और तकरीबन 50 साल हो जाएंगे, तो कितना कुछ बदलाव आपने किया इस दरमियान इस दुकान में, और जो पूड़ी है या अन्य जो सामान आपके यहाँ बनता है और लोगों को परोसा जाता है? बदलाव तो देखिए, स्टार्टिंग में पूड़ी आलू से बिकती थी, केवल आलू का इस्तेमाल होता था, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता था, छोले का इस्तेमाल नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला तो छोला आ गया और फिर इसमें प्याज आ गया, मिर्चा आ गया, ये सब चीज़ें ऐड हो गई। फिर भटूरा और खस्ता ये सब चीज़ें पहले नहीं रहती थी, केवल पूड़ी बिकती थी पहले। और फिर छोला चावल भी ऐड ऑन हो गया। फिर दुकान की जो रूप हो गई, शक्ल हो गई, थोड़ी बदली गई 3 साल पहले, क्योंकि हेल्थ और सेफ्टी वाइज ये सब चीज़ें ज़रूरी हो गई तो हम लोग ने दुकान का गेटअप बदला, बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें चेंजेस करे। प्लस जितना इस जगह पे सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। बाकी आगे प्लानिंग है आउटलेट्स की, तो देखते हैं कि इसको बढ़ाएंगे और जितना हो सकता आगे ले जाएंगे। और बहरहाल ये दुकान जो वाजपेयी कचौड़ी भंडार है, ये देखने में छोटी ज़रूर है लेकिन इसका स्वाद बेजोड़ है, स्वाद लाजवाब है। इसीलिए लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ के बाहर से लोग भी जब भी यहाँ आते हैं तो वाजपेयी कचौड़ी भंडार आना नहीं भूलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि एक बार वाजपेयी कचौड़ी भंडार जाकर वहाँ की पूड़ी का स्वाद उठाया जाए, वहाँ की सब्जी खाई जाए, वहाँ के छोले और भटूरे खाए जाए। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, लखनऊ।
है।